Good morning, students. Today we will start our new chapter, पार्ट 14। शीर्षक है लालच की कीमत। बच्चों, यह एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। बच्चों, लालच एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा बुरा काम करवाता है, जैसे कि चोरी करना। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है लालच का क्या कीमत चुकाना पड़ता है। तो आओ इसे हम लोग पढ़कर जाने। पुराने ज़माने में एक राजा था। उसका एक बहुत ही चतुर मंत्री था जो हमेशा सही सलाह दिया करता था। उसकी सेवा से खुश होकर राजा ने उसे गांव का मुखिया बना दिया और अब वही उस गांव से कर वसूल करता था। गांव वाले मुखिया का बहुत आदर करते थे। वे उसकी सोच समझ तथा उसके निर्णयों पर पूरा भरोसा करते थे। वह जो भी उन्हें करने को कहता वे तुरंत मान जाते। कोई भी उसके बात को नहीं टालता था। किंतु मुखिया बड़ा लालची था। उसकी इच्छा थी अधिक से अधिक धन कमाने की। और मुखिया के इस अवगुण के बारे में गांव वालों को कोई ज्ञान नहीं था। धन कमाने का लालच में आकर मुखिया ने जंगल में रहने वाले डाकुओं से दोस्ती कर ली। फिर उनके साथ मिलकर गांव को लूटने की योजना बना डाली। इस चित्र में देख रहे बच्चों, डाकुओं के साथ ये मुखिया मिला हुआ है। ये प्लान बना रहा है गांव को लूटने का। उसने डाकुओं के सरदार से कहा, मैं गांव वालों को किसी बहाने जंगल ले आऊँगा और तुम लोग गांव में घुसकर उनके घरों को लूट लेना और बाद में लूटकर सारा सामान हम बराबर बराबर बांट लेंगे। डाकुओं के सरदार ने उसकी बात मान ली और उस काम के लिए दिन निश्चित कर दिया। और उस दिन मुखिया ने गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया, मतलब जमा किया, और बोला, भाइयों, गांव में मनाए जाने वाले त्यौहार के लिए कुछ विशेष फल फूल व पत्तियां चुनकर लाना है। इस काम को पूरा करने के लिए सभी गांव वालों का मेरे साथ चलना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पुण्य के काम में सभी हाथ बटाएं, ताकि देवता इस गांव पर प्रसन्न हो और सुख शांति दे। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। किसकी बात मान ली? मुखिया की बात मान ली और सब उसके साथ जंगल की ओर चल दिए। जब सभी गांव से जंगल जा पहुँचे तो डाकू तुरंत गांव में घुस गए और घरों से कीमती सामान और जानवर तक ले गए। उसी दिन दूसरे गांव से एक व्यापारी उस गांव में व्यापार करने के लिए आया। जब उसने सारे मकान खाली देखे तो वह गांव वालों के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह गांव में खड़ा था तभी उसे सामान और जानवर लिए डाकू भागते दिखे। फिर उसने देखा कि दूसरी तरफ से मुखिया गांव वालों के साथ चला आ रहा है। वह बार बार गांव वालों को ढोल बजाने को कह रहा है। यह मुखिया की एक चाल थी। वो चाहता था कि ढोल की आवाज़ सुनकर डाकू गांव से बाहर भाग जाए। जब गांव वाले वापस आए तो घरों का सारा सामान और मवेशी चुरे हुए देखकर स्तब्ध रह गए। वे रोने चिल्लाने लगे। मुखिया भी दुखी और चिंतित होने का दिखावा करने लगा। वह बोला, भाइयों, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे दोषियों को पकड़ना होगा और उन्हें दंड दिलवाना होगा। व्यापारी मुखिया की सारी चाल समझ चुका था। मुखिया की बात सुनकर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, आपके गांव का यह मुखिया धोखेबाज है। इसने ही आप लोगों से ढोल बजाने को कहकर डाकुओं को अपना सारा सामान लेकर भागने में मदद की है। यह डाकुओं से मिला हुआ है। गांव वाले जो काफ़ी नाराज़ थे वे शीघ्र ही राजा के पास जा पहुँचे। जब राजा ने मामले की जांच कराई तो सारा सच सामने आ गया। मुखिया दोषी पाया गया। राजा ने मुखिया से कहा, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाएगा, मतलब कठोर सजा दिया जाएगा। तुम्हारी सारी उपाधियां छीन ली जाएंगी, सब सुख सुविधाएं भी वापस ले ली जाएंगी। यह लालच तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
इसके बाद राजा ने मुखिया को आजीवन कारावास का दंड दिया और गांव वाले हर एक व्यक्ति का नुकसान पूरा करने के लिए सबको सोने के 100 सिक्के दिए। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें यही शिक्षा मिलती है कि चोरी करना एक अपराध है। चोरी करने की आदत से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अतः घर में, स्कूल में या अन्य कोई और जगह चोरी करने की बात अपने मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। इन्हें अपने स्कूल की हिंदी की कॉपी में लिख लेना है और उसे अच्छी तरह से याद करना है। बुक का जो एक्सरसाइज है, ये प्रश्न उत्तर, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।